अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बड़ा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ ज़िंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना वो चिंता क्रोध में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हज़ारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आई है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ होकर सकते हैं। बिना मतलब की कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना लो लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और मैं जागने से पहले तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। खुद के सबसे अच्छे मित्र है और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखना चाहेगा, लेकिन आप किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ गहरा नहीं होता जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सर दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज़ रात को सोने से पहले भगवान को अपनी सारी पूरी दिनचर्या बता के सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करने की सारी चिंताएं भगवान को सौंप दो। यकीन मानिए इससे आपकी ज़िंदगी खुशनाम बन जाएगी। क्रोध बोला हुआ एक शब्द है, इतना जहरीला हो सकता है क्या आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसना है लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबके दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यह जैसा भीगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है विचार छोड़ो, जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब। किसी को दुखी मत करना, सबके दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रेट है, जैसे भीगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है बच्चे माँ से विकार छोड़ो, गंदे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही 14 आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा, दूसरे बोलो तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, गम मत किसी के साथ बांटना, इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में इस समय चाहे जैसा हो वैसा सुख बांटते
इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में इस समय चाहे जैसा हो परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहे, हर वक्त कहे। यकीन मानिए जितना भी है वो जल्दी कहानी कहीं गुना ज़्यादा हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान, भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटा, फिर जो नंद किशोर मिले वो साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूट ही रहा। नहीं छूटा तो वह था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मक। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सबको छूटने पर भी कैसे खुश रहना, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपके हर हार का इंतज़ार करेंगे। गीता में कई बार कहा है, कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, आपके अच्छे आप हैं। आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझिए। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर करेंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हारने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीज़ मनुष्य के भाग्य का मान करती है, पहले स्वभाव और आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और आपका भाग्य चमकेगी। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है तो आपका भाग्य बेकार हो जाएगा। अनिवार्य है, इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी बनी बातें भूलना आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब कहाँ जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। जिसे ये भूलना है हो गया, कब कहाँ और कितना बोलना है समझ लो, उसे सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की सिवा बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से कितना भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम ज़्यादा उड़कर तो देखो, सब आएंगे। गिरने एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब तुम नीचे गिर के देखो तो कोई नहीं आएगा उठाने। तुम ज़्यादा उड़कर देखो तो सब गिरने के बाद हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को। मरी हुई मछली पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया
तो आप उसे नहीं कर सकते तो वह आपका सपना नहीं है, वह आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नज़दीक से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। ज़िंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है। जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरुजी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, गलानी, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफ़ेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है, हम में से इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरु जी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है, ध्यान है, ध्यान देने की। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वो बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता जुड़ी होनी चाहिए और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वह खुद निर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।